गांव में इस बार गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। सूरज मानो कि आसमान में आग बरस रहा था और पसीने से लोग परेशान हो रहे थे। बिजली की कमी ने हालत और भी बेहतर कर दिए थे और पंखे कूलर सब बेकार हो गए थे और लोग दिन रात बस छांव और ठंडक की तलाश में भटकते रहते थे। इसी गर्मी ने गांव में एक बुजुर्ग पंडित जी, जो एक सबसे अनुभवी और सम्मानीय व्यक्ति थे, उन्होंने एक योजना बनाई। पंडित जी ने गांव के चौपाल में सबको इकट्ठा किया और बोला, हम लोग इस विभिन्न गर्मी से परेशान हैं, परंतु हम इसके लिए एक समाधान ढूंढ सकते हैं। मैं चाहता हूं कि इस साल हम मिलकर एक कुआं खुदाई करें जिससे पानी की समस्याएं का हल हो जाए और गर्मी में ठंडक मिल सके। गांव वाले ने पंडित जी की बात मानी और सबने मिलकर कुएं के लिए योगदान देना शुरू किया। कुछ लोग पैसे दे रहे थे तो कुछ लोग अपने हाथों से खुदाई कर रहे थे। कुछ दिन बाद कुएं की खुदाई का काम पूरा हो गया। पानी की धारा फूट पड़ी और पूरे गांव में खुशी का माहौल छा गया। कुएं का पानी ठंडा और मीठा था। गांव के लोग अब इस पानी से अपनी प्यास बुझाते थे और गर्मी की तपिश से राहत पाते थे। इसी बीच एक और समस्या आने लगी। गांव के कुछ युवा जो हमेशा अपने काम से जी चुराते थे, उन्होंने सोचा कि अगर हम इस कुएं का पानी छुपा के चुपके से बेचने लगे तो हमें अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। उन्होंने रात के अंधेरे में जब सभी सो रहे थे तो पानी निकालना शुरू किया और उसने पास के शहर में जाके बेचने लगे। धीरे धीरे कुएं का पानी कम होने लगा और गांव वाले ने फिर से प्यासे रहने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर पानी जा कहाँ रहा है। एक दिन पंडित जी ने देखा कि कुएं का पानी अचानक से कम हो गया। उन्होंने सभी गांव वाले को फिर से चौपाल में बुलाया और कहा, हमें मिलकर यह कुआं खुदवाया था ताकि सबको राहत मिले, लेकिन अब पानी कम हो रहा है। हमें यह समझना होगा कि हमें कुएं का पानी चोरी हो रहा है। गांव वाले चौंक गए और सोच में पड़ गए कि आखिर पानी कौन चुरा रहा है। तभी एक बूढ़ी महिला ने कहा, मैंने रात को कुछ युवाओं को कुएं के पास देखा था, शायद वे ही इस चोरी के पीछे हैं। गांव वाले ने युवाओं से पूछा कि आखिरकार उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। पंडित जी ने युवाओं को समझाया, तुमने सिर्फ पानी नहीं चुराया, तुमने पूरे गांव की मेहनत, भरोसा और एकता को ठेस पहुंचाई है। यह कुआं सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, यह हमारी एकता और सामूहिक पानी सूख जाएगा और हमें फिर से उसी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। युवाओं ने अपनी गलती मानी और गांव वाले से माफ़ी मांगी। पंडित जी ने उन्होंने सजा के रूप में कहा, तुम्हें इस कुएं की देखभाल करनी होगी और सुनिश्चित करना होगा कि यह हमेशा पानी से भरा रहे। साथ ही तुम अब हर गांव वाले को मुफ्त में पानी उपलब्ध कराओगे ताकि सभी को इस मेहनत का फल मिल सके। युवाओं ने पंडित जी की बात मानी और दिन रात कुएं की देखभाल में लग गए। समय के साथ कुएं का पानी फिर से भरने लगा और गांव वाले को राहत मिली। इस घटना के बाद गांव के लोगों ने यह सीख ली कि सामूहिक प्रयास और एकता से ही मुश्किल हालातों का सामना किया जा सकता है। अगर हम साथ में आकर सामूहिक समाधानों का
दुरुपयोग करेंगे तो हम सबको उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। गर्मी से परेशान गांव के लोग अब ठंडे पानी का आनंद लेते हुए इस बात को हमेशा याद रखें कि मिलजुल कर काम करने से ही हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। और इस प्रकार गांव वालों ने गर्मी के साथ साथ अपने भीतर की कमजोरी, लालच और स्वार्थ को भी हराया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि गांव वालों के दिलों में बस गई और पंडित जी की सलाह से उन्होंने हमेशा एकता और सामूहिक प्रयास का महत्व समझा। आखिरकार गर्मी ने गांव वाले को एक महत्वपूर्ण जीवन का पाठ पढ़ाया। मुश्किलें जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हम सब मिलके उसका सामना करें तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती।